अगर आपका या फिर फैमिली का किसी मेंबर का उम्र 18 बरस या उससे ज़्यादा हो तो आपको अपना या फिर उनका नाम इलेक्टोरल रोल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए एज ए न्यू वोटर। और ये काम आप खुद कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। जैसे कि नया साल 2024 आ रहे हैं और इलेक्टोरल रोल पर हर जगह पर नया रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, आप भी ऑनलाइन से ये काम कर सकते हैं। अप्लाई करने की 7 से 10 दिनों के अंदर आपकी घर की पते पर ये एपिक कार्ड यानी वोटर आईडी कार्ड भेज दिए जाएंगे पोस्ट के माध्यम से। आज की इस वीडियो पर मैं उसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी घर बैठे इलेक्टोरल रोल पर अपना नाम रजिस्टर कर सके। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बगैर स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन यूट्यूब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल नेवर टू मिस एन अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नया वोटर कार्ड रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करके इलेक्शन कमीशन का इस नया वेब पोर्टल पर चले आना है। लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। इस पोर्टल पर आके पहले आपको लॉगिन टैब के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आप नया यूज़र है और फर्स्ट टाइम इस पोर्टल को यूज़ कर रहा है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन साइन अप ऑप्शन जस्ट बिसाइड द लॉगिन ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। क्लिक करते ही साइन अप का पॉपअप आ जाएगा, जहां पर आपको इंडियन रेसिडेंट इलेक्टर को सिलेक्ट रखकर अपनी मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कैप्चा को एंटर करके कंटिन्यू के ऊपर टैप कर देना है। ऑल्दो ईमेल एड्रेस भरना ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कैप्चा को एंटर करके कंटिन्यू के ऊपर टैप कर देते हैं। इतना करते ही नेक्स्ट पॉपअप शो होगा, जहां पर आपको एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना होगा और उसे कंफर्म करने के लिए री एंटर करके रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट पॉपअप पर एंटर किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर भेजे गए ओटीपी को बैठा के वेरीफाई के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही ये देखिए एक पॉपअप शो हो रहा है, जहां पर लिखा है कि यू आर सक्सेसफुली साइंड अप, काइंडली लॉग इन विथ योर न्यू क्रेडेंशियल्स। यानी आप सक्सेसफुली साइन अप कर चुके हैं, कृपा करके नया क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन कीजिए। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन लॉग इन। क्लिक करते ही लॉग इन करने का पॉपअप शो होगा, जहां पर आपको अपनी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा को एंटर करके रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका दिए गए मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी जाएगा, जिसे आपको जो है यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई एंड लॉगिन के ऊपर टैप कर देना है। इतना करते ही आप इस पोर्टल पर लॉग्ड इन हो जाओगे। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दिस टैब ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स टू फिल अप फॉर्म नंबर 6। क्लिक करते ही नया वोटर का एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आपके सामने आ जाएगा। बाएं तरफ दिए गए हर एक डिटेल्स को आपको फिल करना होगा। एक के बाद एक डिटेल आप फिल करते जाओगे और यहाँ पर एक एक करके ऑप्शन पर ब्लू टिक दिखाई देगा। पहले आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के अंदर अपनी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और एसी को फिल कर देना है। असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को सिलेक्ट करते ही इसका नंबर अपने आप आ जाएगा, जिसे आपको फिल करने की जरूरत नहीं। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। क्लिक करते ही आपके सामने पर्सनल डिटेल्स का फील्ड्स आ जाएगा एज स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड एसी का फील्ड कंप्लीट हो चुके हैं ब्लू टिक के साथ। पहले आपको यहाँ अपना नाम और सरनेम बैठाना है, जो ऑटोमेटिकली रीजनल लैंग्वेज पे भी शो होगा। अगर थोड़ा बहुत गलत स्पेलिंग दिखाई दिया तो उसे आप वर्चुअल कीबोर्ड को यूज करके ठीक कर सकते हैं।
नाम और सरनेम बैठाने के बाद आपको एप्लीकेंट का एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा, जिसका साइज 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर, फॉर्मेट जेपेग या फिर जेपीईजी होना चाहिए, हैविंग फाइल साइज ऑफ मैक्सिमम 2 MB। जिसे अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल का इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी पीसी पर पहले से सेव करके रखा फाइल को ओपन करना होगा। यहाँ पर आप चाहे तो कुछ एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये देखिए पॉपअप पर शो हो रहा है कि ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली। क्लिक ऑन ओके। क्लिक ऑन नेक्स्ट। क्लिक करते ही पर्सनल डिटेल्स का फील्ड कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है रिलेटिव का नेम और सरनेम बैठाने का। इसके लिए पहले आपको फादर, मदर, हस्बैंड या फिर वाइफ को सिलेक्ट कर लेना है एज रिलेटिव। जैसे कि मैं यहाँ पर फादर को सिलेक्ट करके उनका नेम और सरनेम को एंटर करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते ही अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स का फील्ड्स आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपको अपनी या फिर रिलेटिव का मोबाइल नंबर बैठाना है। जैसे कि मैं एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर ही बैठा रहा हूं, इसलिए मैं सेल्फ का चेक बॉक्स को टिक करके मोबाइल नंबर को एंटर करके सेंड OTP पर क्लिक कर रहा हूं। क्लिक करते ही मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को यहां एंटर करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। क्लिक करते ही ये देखिए OTP वेरीफाई हो चुके हैं। ठीक उसी तरह से ही आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का ईमेल ID एंटर करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते ही आधार डिटेल्स को फिल करने का फील्ड आ जाएगा। अब आपको आधार का रेडियो बटन को सिलेक्ट करके एप्लीकेंट का आधार नंबर को बैठा देना है और नेक्स्ट के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही ये देखिए बाएं तरफ दिखाए गए फील्ड्स में से पांचों फील्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं ब्लू टिक के साथ। अब बारी है जेंडर को फिल करना। जैसे कि मैं फीमेल को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर टैप कर रहा हूं, आप अपना कीजिएगा। जेंडर को फिल करने के बाद अब आपको एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है और इसलिए आपको यहाँ पर दिए गए इस कैलेंडर को यूज करके डेट ऑफ बर्थ को बैठाना है। डेट ऑफ बर्थ को एंटर करने के बाद आपको इसके लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जो कि अटेस्टेड होना चाहिए और उसके लिए आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटैच का इस ऑप्शन को टिक करके सिलेक्ट डॉक्यूमेंट का डाउन एरो को क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का एक लिस्ट आ जाएगा, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एटसेट्रा। इनमें से आपको किसी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। जैसे कि मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट करके चूज फाइल ऑप्शन के ऊपर टैप करके पहले से सेव करके रखा फाइल को ओपन कर रहा हूं। फाइल अपलोड होते ही आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के बाद नाउ यू हैव टू फिल एप्लीकेंट्स प्रेजेंट एड्रेस, जैसे कि होम, बिल्डिंग और अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी और रोड, विलेज और टाउन, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, तहसील, तालुका और मंडल। ये सब फिल करने के बाद सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट। स्टेट ऑटोमेटिकली फिल होके दिख जाएगा। अब आपको फिल किए गए एड्रेस का प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा अटेस्टेड करके और इसलिए यू हैव टू सिलेक्ट डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस को सिलेक्ट करके सिलेक्ट डॉक्यूमेंट का डाउन एरो को क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने कई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या फिर गैस कनेक्शन बिल जो कि कम से कम 1 बरस का पुराना होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस का पासबुक, इंडियन पासपोर्ट, रजिस्टर्ड सेल डीड एटसेट्रा। इनमें से किसी एक को चुनना होगा एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। मैंने यहाँ आधार कार्ड को ही चुन रहा हूँ, आप अपना चुनिएगा। नाउ यू हैव टू क्लिक चूज फाइल ऑप्शन एंड सिलेक्ट द फाइल यू वांट टू अपलोड एंड क्लिक ऑन ओपन। ओपन करते ही ये देखिए फाइल अपलोड हो चुके हैं। सो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। प्रेजेंट एड्रेस फिल करने के बाद अब आपको कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी को फिल करना होगा।
इफ एनी। नहीं होने से आप इसे ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब जो फील्ड आपके सामने आएगा वो है उसी फैमिली मेंबर का डिटेल्स आपको देना होगा जो ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल पर शामिल है और एप्लीकेंट्स का करंट एड्रेस पर रहते हैं, जैसे कि उनका नाम, रिलेशन विद द एप्लीकेंट और उनका एपिक यानी वोटर कार्ड नंबर। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही अब आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा जहां पर विलेज या फिर टाउन, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके उसी के नीचे दिए गए फील्ड पर एप्लीकेंट इस एड्रेस पर कितने दिनों से रह रहे हैं वो मेंशन करना होगा। मैं यहाँ एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ का महीना और साल को एंटर करके प्लेस को एंटर कर रहा हूँ। डेट ऑफ एप्लीकेशन पहले से ही फिल होके दिखाई देगा। Now you have to click on next. Now you have to fill the captcha over here and click on preview and submit. क्लिक करते ही आपका फिल किए गए नया वोटर का फॉर्म 6 दिखाई देगा जिसे आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। अगर ठीक नहीं लगे तो आपको कीप एडिटिंग के ऊपर क्लिक करके नेसेसरी एडिट कर लेना है और नहीं तो सबमिट के ऊपर टैप कर देना है। सबमिट के ऊपर टैप करते ही एक पॉपअप आके आपको पूछेगा कि आप श्योर है इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए या नहीं। जस्ट क्लिक ऑन यस। क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा एक रेफरेंस नंबर के साथ, जिसे फ्यूचर में यूज करने के लिए आपको कॉपी करके रख देना है और डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर लेना है एज फ्यूचर रेफरेंस। ये देखिए क्लिक करते ही फाइल डाउनलोड हो चुके हैं, तो चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं। ये रहा वही फॉर्म नंबर 6 जो मैंने अभी अभी फिल किए थे। इसे आप चाहे तो प्रिंट करके रख सकते हैं। नाउ लेट्स क्लिक ऑन ओके। ओके करते ही आप फिर से होम पेज पर आ जाओगे जहां पर आप बाद में ई एपिक डाउनलोड के ऊपर टैप करके अपना एपिक कार्ड यानी वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। ये वोटर कार्ड एप्लीकेंट का घर की पते पर 7 से 10 दिनों के अंदर पोस्ट के थ्रू भेज दिए जाएंगे। अगर इसमें देर लगे तो आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करके उसे ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ कॉपी किए गए रेफरेंस नंबर को एंटर करके अपना स्टेट को सिलेक्ट करके सबमिट के ऊपर टैप कर देना है। इतना करते ही आपके सामने आपका किए गए एप्लीकेशन का स्टेटस दिख जाएगी, जैसे कि यहाँ पर रेफरेंस नंबर के साथ स्टेट, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, एप्लीकेंट्स का फर्स्ट एंड लास्ट नेम, फॉर्म नंबर और सबमिशन डेट भी दिखाई देगा विद करंट स्टेटस एज सबमिटेड, क्योंकि मैंने अभी अभी इस फॉर्म को सबमिट किए हैं। तो ऐसा करके आप किसी का भी नया वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक और शेयर कर देना एंड हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलता है एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।